नमस्ते मित्रों। अंकल सैम और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक समझौता हुआ है ट्रेड को लेकर, जो पिछले कई महीनों से अटका पड़ा था। अब कई लोग कह रहे हैं और सरकार कह रही है कि ये ट्रेड डील भारत के फेवर में है और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा पोस्ट करके इसका स्वागत किया है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये भारत का कॉम्प्रोमाइज है और ये भारत का अमेरिका के आगे सरेंडर है। लेकिन तथ्य क्या है, सच क्या है, फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या कहते हैं, ये समझ लेना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नागरिक के तौर पर एक नागरिक को अपने देश के व्यापार का सच पता होना चाहिए। एक नागरिक को अपने देश के समझौतों का सच पता होना चाहिए और तथ्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ आने चाहिए। और यह वीडियो उसी प्रयास में। अमेरिका ने भारत पर इस समझौते से पहले 50% का टैरिफ लगा रखा था और इसमें इस 50 में 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर दंड की तरह से था। अब फरवरी 7 से ये 25% जो दंडात्मक टैरिफ था अमेरिका का, वो हटा लिया गया है। लेकिन क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप प्रशासन के कुछ बड़े लोगों की कमेटी भारत पर निगाह रखेगी और भारत अगर रूस से तेल खरीदना शुरू करता है, रूस से तेल खरीदने को बढ़ावा देता है, तो फिर से वो 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा और राष्ट्रपति ट्रंप ये तय करेंगे कि इसके अलावा भारत को और क्या दंड दिया जा सकता है। ये भाषा है इस एग्रीमेंट की, जिसको ऐसे लिखा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स अमेरिका के सहयोग से सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के और कुछ सीनियर अधिकारियों के ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि क्या भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल का आयात तो नहीं शुरू कर दिया। और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट के नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के असिस्टेंट, ये उनको बताएंगे, उनको सलाह देंगे, परामर्श देंगे कि अगर भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाया है, फिर से शुरू किया है, तो उस पर क्या दंड किया जाए और इसके अलावा 25% का जो टैरिफ अभी दंडात्मक हटाया गया है वो कैसे लागू कर दिया जाए। यह भाषा है इसकी, मैं पढ़ रहा हूं। और अब ये एक तरह से भारत के ऊपर एक किस्म की निगरानी व्यवस्था को मंजूरी मिलना है ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर, और दूसरी ओर भारत को एक कूटनीतिक परेशानी में लाना है। क्यों? क्योंकि रूस हमारा अच्छा मित्र है। भी पिछले दिनों उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से रूस ने भारत को डिस्काउंटेड कीमतों पर, बहुत कम कीमतों पर तेल बेचा और इससे भारत की कंपनियों ने बेहिसाब मुनाफा कमाया। कब तक? तब तक जब तक के पिछले साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ना ले ली। अब वो ये कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो इससे रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगा और रूस के पास पैसा जाएगा और वो पैसा वो उन हथियारों के इस्तेमाल में लगाएगा जो यूक्रेनी नागरिकों की हत्या के लिए है। इसलिए हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आपको मालूम है कि रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ये एक्सक्यूज देते हुए भारत पर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगाया था और अब निगरानी की बात कह रहे हैं और भारत को और रूस के संबंधों को, भारत रूस के संबंधों को मुश्किल में डाल रहे हैं। यह है चुनौती इस ट्रेड डील की। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, जो कृषि उत्पादों को लेकर समझौता हुआ है, उसमें भारत के सोयाबीन उत्पादकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि सोयाबीन जो उत्पादक हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन बेल्ट्स में, उनको इस ट्रेड डील से नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन करना और भारत में उसको बेचना उनके लिए लाभप्रद होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए, जो मेन लूजर है इसमें वो है सोयाबीन के उत्पादक। कैसे? हर 100 किलो सोयाबीन पर जो कि प्रोसेस होता है, उसमें 18 किलो तेल निकलता है और 82 किलो डीओसी निकलता है, मतलब
सूखा हुआ पार्ट जिसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सोयाबीन का। अब अगर इस ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका से वो डीडीजीज, वो सूखा हुआ पार्ट, वो प्रोसेस्ड पार्ट आना अलाउ कर दिया गया है कम ड्यूटी के साथ, और सोयाबीन ऑयल आना अलाउ कर दिया गया है, तो जो सोयाबीन के उत्पादक हैं भारत के, उनको सीधा नुकसान दिखता है। ये दो चीजें इस ट्रेड डील में बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं, जो भारत के फेवर में नहीं है, कतई नहीं है, व्यापारिक तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी। विचार करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।